हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूं फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 8th class computer science based on single national curriculum, and this is the chapter number 1, emerging technologies. Our first topic is emerging technologies. New technology is generally referred as emerging technology. जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी होगी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी होगी, उसको हम कहते हैं emerging technology. It is advanced in existing technology. ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट है, उसको मज़ीद जो है वो मॉडिफाई किया है, एडवांस किया है ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। emerging technologies are under development technologies that will replace the current technologies in the near future. ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अंडर डेवलपमेंट, इनमें मज़ीद दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है, इनमें एडवांसमेंट आती जा रही है। जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो डे बाय डे उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि करंट टेक्नोलॉजीज से आगे जो है वो इन फ्यूचर ये मज़ीद आगे बढ़ती जाएंगी। We will use them in every field of life, including education, information technology, medical, transportation, communication and many more. कि इन टेक्नोलॉजीज़ को आगे हम यूज़ करेंगे एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन और बहुत सारी फील्ड में इनको हम यूज़ कर सकेंगे। Let's take a look on the example of emerging technologies. You will see the emerging technologies in action in every field of life. आप अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी की हर फील्ड में देखेंगे कि emerging technologies हैं। Some of these technologies are discussed here. First of all, robotics, the branch of engineering that is used to manufacturing intelligent machine to assist human in different tasks is called robotics. ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की कि जिसमें आपको एक इंटेलिजेंट मशीन बना के देते हैं जो ह्यूमन बींग्स को असिस्ट करता है, यानी ह्यूमन बींग्स की हेल्प करता है या सपोर्ट करता है डिफरेंट टास्क में, उसको हम रोबोटिक्स कहते हैं। दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। बेसिकली रोबोट्स का मतलब ही हार्ड वर्क है, काम करने वाला। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर मैदान में देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। दीज इंटेलिजेंट मशीन्स इंटरेक्ट विद दियर सराउंडिंग। इंटेलिजेंट मशीन है जो कि अपने इर्द गिर्द से इंटरेक्ट करती है, जैसे इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, ये भी करते हैं। एंड कैन टेक अ वेराइटी ऑफ एक्शन। इंटरेक्ट करने के साथ साथ बहुत सारे काम भी करते हैं। जैसे हमने क्लास 7th में देखा था कि वहाँ पे डिश वॉश करने के लिए भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे इंसानी जान का ज़ाया होने का ख़तरा होता है, वहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्राफ्ट में यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो है वो वेराइटी ऑफ एक्शंस ये परफॉर्म कर सकते हैं। दीज मशीन्स कैन नॉट ओनली परफॉर्म वेरियस टास्क विदाउट human interference, but they can also help human perform their task more efficiently. ये मशीन ना सिर्फ लोगों की हेल्प करती हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस या कमांड दिए बगैर ही, अब ये खुद ही इंटरेक्ट करके अपने डेली वर्क जो रूटीन काम है कर सकते हैं, बल्कि ये इंसानों की मदद करते हैं कि वो अपने कामों को मज़ीद एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, किचन, लैंड माइन डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज। गर्ज की ज़िंदगी के हर मैदान में रोबोट्स यूज़ हो रही हैं और ये काम को मज़ीद एफिशिएंटली कर लेती हैं। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें टीचर को कहा गया है कि डिफरेंट स्टूडेंट को रोबोट की तरह एक्ट करने को कहा जाए। उनको कोई चीज़ या बुक वगैरह दूसरे स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कहा जाए। जब बहुत बार ये चीज़ करेंगे तो स्टूडेंट टायर्ड फील करेंगे और थक जाएंगे। देन स्टूडेंट्स को बताएं कि रोबोट्स जो हैं वो बगैर थके ये टास्क बार बार कई दिनों तक या कई महीनों तक भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, एक चीज़ है नेचुरल जो हमें नेचुरली मिलती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो वो नेचुरली इंटेलिजेंट हैं, और अगर कोई मशीन कोई डिसीजन मेकिंग करती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डिसीजन ले रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क इंटेलिजेंट
ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कुछ ऐसी मशीन्स बनाई जाती हैं जो कि स्मार्टली एक्शंस करती हैं या इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर इंटेलिजेंट इनफ टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं कि अपने सराउंडिंग से एक्सपीरियंसेस लर्न करती हैं। जो भी इनके सराउंडिंग्स में जो भी वाक़यात होते हैं उनसे ये एक्सपीरियंसेस लर्न करती हैं और उसी बिना पे कोई ना कोई डिसीजंस लेती हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट्स, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल, एटसेट्रा. Artificial intelligence will influence every field of life in near future and will also lead towards more innovations. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि artificial intelligence जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी डेली रूटीन को और फर्दर जो है वो आगे फ्यूचर में मज़ीद इसमें जिद्दत आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट एप्लीकेशन थी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो नोन एज ऑटोनोमस व्हीकल, AVV इसको कहते हैं, ड्राइवर लेस कार और रोबोटिक कार। ऑटोनॉमस होता है जो चीज़ खुद ब खुद चलती है, ऐसी गाड़ी या ऐसी व्हीकल जो खुद ब खुद चलती है। ड्राइवरलेस यानी ड्राइवर के बगैर चलने वाली, एंड रोबोटिक कार यानी रोबोट सिस्टम के थ्रू चलने वाली कार। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स, इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, सच एज थर्मोग्राफिक कैमरा यानी टेम्परेचर की वेरिएशन लेने के लिए कैमराज लगे हुए होते हैं। रिडार यानी कि रिडार एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है कोडेड फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे लगे होते हैं GPS यानी कि लोकेशन के लिए, जैसे हमारे मोबाइल्स में भी GPS लगा होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसको कहते हैं, और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी कि वो व्हीकल थोड़ी देर स्टॉप करके या मोशन को रेजिस्ट करके भी डिसीजन ले सकता है कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो है वो क्या चल रहा है, आगे हमने मूव करना है या हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। These cars do not need a driver. ऐसी कार्स को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। An example of self-driving automobile is Google's Waymo experiment. It is almost totally autonomous. यहाँ पे एक गूगल की एप्लीकेशन बता रहे हैं जिसको कहते हैं गूगल Waymo experiment। ये एक ऐसी गाड़ी है जो टोटली ऑटोनॉमस है यानी खुद कार तरीके से चलती है। 3D इमेजिंग ये भी एक न्यू टेक्निक है और काफ़ी जो है वो इसमें भी इनकलाब बर्पा किया हुआ है। पहले हम जो है 2 डायमेंशनल पिक्चर्स होती थी, जैसे हमारे पास हाइट और उसमें विड्थ यूज़ होती थी। अब 3D इमेजिंग में हाइट और वेट के साथ साथ डेप्थ भी उसमें ऐड कर दी जाती है, तो वो हमें फुल फ्लैज एक मॉडल की तरह दिखाई देता है। तो देखते हैं 3D इमेजिंग में हमें क्या बताया गया है। 3D इमेजिंग इज़ अ टेक्निक फॉर गिविंग डेप्थ टू एन इमेज। ठीक है, किसी भी इमेज में डेप्थ दी जाती है। सिंपल इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन द 2D प्लेन विद हाइट एंड विड्थ, जैसे कि अभी हमने बताया कि इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है वो बताई जाती है किसी चीज़ की। वेयर एज 3D इमेजिंग गिव द थर्ड डायमेंशन दैट इज़ डेप्थ, उसमें डेप्थ क्रिएट की जाती है। और ये बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिससे वो डेप्थ क्रिएट की जाती है किसी इमेज में। जैसे ही आप किसी पेपर पे वो 3D इमेज बनाते हैं तो वो आपको एज अ मॉडल शो हो रही होती है, ना कि सिर्फ पहले जैसे हम लोग सिंपल इमेजेस बनाते थे। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस यानी कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको CT भी कहते हैं, 3D लेज़र स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI, और 3D मूवीज़ वगैरह में ये यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस इमेज को देखें, इसमें देखें लंबाई चौड़ाई के साथ इसकी गहराई भी शो हो रही है। होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है कि ये 3D प्रोजेक्शंस को यूज़ करते हैं। जो भी आपकी 3D रिकॉर्डेड इमेज होती है वो आपको एक बड़ी स्क्रीन पे शो करवाई जाती है जो कि मैच करती है एग्जैक्टली आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ। मैं इसको रीड कर देती हूँ। अ 3D hologram is a 3D projection of 3D recorded image that matches almost exactly with the original object. You do not need to use 3D glasses to see an image. आपको किसी ग्लासेस की या किसी और गैजेट की ज़रूरत नहीं होती, आप नेकेड आई से इससे प्रोजेक्शन को देख सकते हैं। 3D होलोग्राफिक इमेजेस कॉमनली यूज्ड इन मीटिंग्स में, एग्जीबिशंस में,
एजुकेशन में, मिलिट्री मैपिंग में, मेडिकल में, आर्ट में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, म्यूज़ियम में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे अपने आर्ट पीस या अपने मॉडल या मैन्युफैक्चरिंग को आपने शो करना हो, वहाँ पे आप होलोग्राफिक इमेजिंग के थ्रू अपने आइटम्स को या अपने ऑब्जेक्ट्स को शो करवा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी के तौर पे बताया गया है कि क्या आप होलोग्राफिक इमेजिंग खुद मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप होलोग्राफिक इमेजिंग अपने मोबाइल में प्लास्टिक या शीशे के टुकड़ों के साथ जो कि 45 डिग्री पे कट करके उनको बनाए जाते हैं, उसके थ्रू आप इसको जो है वो अपने मोबाइल में क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर होंगे होलोग्राफिक इमेजिंग के लिए, तो आपके पास साथ नोट करते जाएँ। ये आपने प्लास्टिक या शीशे की शीट को कट करना है 45 डिग्री पे, फिर आपने जो है वो इनको इस तरह से 4 पीसेस को जॉइन करना है आपस में। उसके बाद आपके पास जो भी रिकॉर्डेड 3D प्रोजेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर आपने इस कट किए हुए डायमंड पीस को रखना है और ये हमारे पास होलोग्राफिक इमेजिंग स्टार्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप इजीली इसको घर में बैठ के बना सकते हैं। आर्टिफ़िशियल रियलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्टिफ़िशियल है, अनरियल है या नॉट जेन्युइन एनवायरनमेंट है जिसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। The use of computer technology to create the virtual environment that can be viewed through the virtual reality headset is known as virtual reality। आप virtual reality headset को जो आपको images में दिखाया गया है उसको यूज़ करते हुए आप एक virtual सा या artificial सा environment जो है वो आप visualize कर सकते हो। It is a computer generated imitation of the real world where people can interact in an apparently real or physical way। ये एक ऐसा आर्टिफ़िशियल जो इमिटेशन होता है वो होता है आर्टिफ़िशियल या अनरियल। अनरियल जो है वो आपको एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और उसको आप जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। द यूज़र कैन इंटरैक्ट और एक्सप्लोर द वर्चुअल एनवायरनमेंट। रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय यूज़र्स थ्रू देयर सेंसेस। ठीक है, आप अपने हवास के थ्रू उसको जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। दिस वर्चुअल रियलिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वीआर हेडसेट। इट इज़ mostly used for training, entertainment, auto industries, education, healthcare, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज़्म एंड मोर। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे आप इसको जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं या इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे टूरिज़्म है या एंटरटेनमेंट है, तो इन जगहों पर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मैनेजेस टू मर्ज डिजिटल और 3D कंपोनेंट विद एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी की तरह नहीं है बल्कि ये रियल वर्ल्ड में काम करती है। रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड अप कर सकते हो। It's aimed to change the perception of utilizing videos, infographics, photos, sounds and other feature। अपनी वीडियो में, अपनी पिक्चर्स में आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। इवन कि आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने रूम में फर्नीचर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो एडिशंस आप कर सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गेमिंग, फील्ड ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट।